नाम प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुल हसन है। मैं इब्न सीना अस्पताल में बतौर कंसल्टेंट फिजिशियन के काम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम का मकसद शुगर या डायबिटीज के हवाले से कुछ आम बातों का मालूमात पहुँचाना है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी कॉमन बीमारी हो गई है, ख़ास तौर पे हम लोग जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम लोग अपनी कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं होता, खाने में जो दुनिया आता है वो खाते हैं, नतीजा तक हम पे इस तरह की बीमारी। ये एक बीमारी नहीं है, ये पूरा एक सिंड्रोम है जिसमें शुगर का बढ़ा हुआ होना, ब्लड प्रेशर का होना, खून में चर्बियों का तनासुब बिगड़ा हुआ होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल भी ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ मरीजों में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ होता है और कुछ लोगों में अक्सर लोगों में विटामिन डी की भी कमी होती है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम एक बीमारी कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इसमें जो फ्लैग बेरर है वो शुगर या डायबिटीज है। इतनी कॉमन है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें एक डायबिटीज का मरीज ना हो। अब डायबिटीज ऐसा मर्द है जिसकी बज़ाहिर कोई ऐसी खास अलामत होती नहीं है, या होती भी है तो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती कि मरीज उससे कोई खुद नतीजा निकाल सके। तो अगर पता चल गया है शुगर का, तो उसके ऊपर फिर नजर रखना मरीज की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि शुगर का जो मालिज है वो मरीज खुद डॉक्टर से वो मशवरा करता है कि उनको एप्रोप्रिएट दवाइयाँ प्रोवाइड कर देते हैं, उनके बीमारी के बारे में गाइड कर देते हैं, और बाकी सब मरीज को करना है। ऐसा कोई फार्मूला किसी डॉक्टर के हाथ नहीं लगा हुआ कि गुलाब जामुन हलक से नीचे जाके गायब हो गए। तो पहला काम जो शुगर में है वो डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल में भी आजकल हम बहुत लेविश किस्म का डाइट प्लान देते हैं कि जिस चीज में चीनी का एक जर्रा भी है वो बंद करते हैं बस। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो बेकरी की आइटम हो, माँ सिवाय उनके जो खास तौर पर शुगर को बनाई जाती है, या ये बिस्किट हो, हर बिस्किट नमक और चीनी का मौजूदा होता है। इसके अलावा ये जूसेस हैं जिसके ऊपर लिखा होता है शुगर नॉट एडेड, तो उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं, उनमें ऑलरेडी शुगर है। उसके बदले में अगर ताज़ा फ्रूट एक किस्म का खा लिया जाए कुछ एहतियात के साथ या कम लिमिटेड क्वांटिटी में, तो वो बहुत बेहतर है बजाय इसके कि उसी जूस को मशीन में रख के उसी फ्रूट से जो जूस बनाया जाए। तो जूसेस वगैरह ये हम इसमें अलाउ नहीं करते। इसके अलावा सब्जियां क्या जमीन के नीचे ऊपर सब सब्जियां खा सकते हैं। उसके अलावा जो रोटी खाएं वो छना हुआ आटा इस्तेमाल ना करें, दरमियाना मोटा जिसमें फाइबर्स हो। देखिए पहले जमाने में बात होती थी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और प्रोटीन्स की। आज एक चौथा कंपोनेंट उसका एसेंशियल हिस्सा बन गया, वो है फाइबर्स। तो फाइबर्स जो हमारे मेन फिलर है, जिसमें एक रोटी है और दूसरी के कहते हैं चावल है। चावल का हम छिलका उतार के खा रहे हैं हंस करके, रोटी जो है हम आटा छान के खा रहे हैं, फाइबर हमने निकाल दिया। उसी की ये पेनल्टी है जो हमने फाइबर निकाल दी अपनी डाइट से। तो आप कोशिश करें हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करें, वो सीरियल इस्तेमाल करें नाश्ते में जिसका फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे बीटा बैक्स वगैरह। तो सबसे पहला काम जो है, चाहे कोई सी भी आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, कि डाइट कंट्रोल किया। एक दूसरा काम जो आपके जिम्मे है वो है एक रेगुलर एक्सरसाइज। हफ्ते में 5 मरतबा 30 से 40 मिनट की वॉक जो है एक बहुत अच्छी बैलेंस एक्सरसाइज है। इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज हैं, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेनिस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, स्विमिंग कीजिए, लेकिन अपने आप को एक रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम में शामिल करें। इसको हम कहते हैं मेडिकल न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट, MNT, जिसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो डाइट जिस पे हमने थोड़ी बहुत बात की, दूसरी एक्सरसाइज। ये 2 काम मरीज के रूप में है, और अगर इससे भी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो फिर आपका डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब करेगा। एक दवा से नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन देगा, कॉम्बिनेशन से भी नहीं होगा तो फिर वो आपको ट्रिपल रेजीम पे ले जाएगा, उससे भी नहीं होगा तो आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करेगा, उसके साथ दवाएं भी देगा। तो ये एक प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज इसीलिए हम इसको कहते हैं। और प्रोग्रेशन में डॉक्टर का यहाँ रोल आता है कि वो आपको क्या दवा देगा, किस डोज में देगा और कैसे उसको एडजस्ट करेगा। दूसरी चीज जो आपके जिम्मे है वो रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में, फिर भी आप एक ग्लूकोमीटर रखिए घर में। ये मैं नहीं कह रहा, है WHO की
रिकमेंडेशन है SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो हर मरीज अपनी शुगर खुद मॉनिटर करेगा। अगर कंट्रोल में है तो हफ्ते में एक बार कीजिए, कंट्रोल में नहीं है तो जितनी फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं कीजिए, जब तक कि आप उसको कंट्रोल ना कर लें। और मुझे पता है ज्यादातर मरीज हमसे कहते हैं कि नहीं अब मैं कंट्रोल करके ले आऊंगा, कंट्रोल करके ले आते तो हम उनसे पूछते अब कैसे कंट्रोल होगी। वो चाय में थोड़ी सी मैं चीनी मिला लेता था, अब नहीं मिलाता। मींस दे आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डाइट। वो मैं पहले कभी कभार वॉक करने चला जाता था, अब रेगुलरली करता। नतीजा ये फास्टिंग जो है 105 आ गई, पोस्टप्रांडल जो है 130 आ गई। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि शुगर का मालिक मरीज खुद। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज की सर से पांव तक, सबसे पहले आंखों पर असर डालती है, गुर्दों को खराब करती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज करती है, नेफ्रोपैथीज करती है, दिमाग के ऊपर असर डालती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट। जितने अल्फाडेमाइड है उसके हिसाब से हम इसकी कॉम्प्लिकेशन करेंगे। अगर शुगर कंट्रोल में है तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो दे कम ऑन मच अर्लियर। तो अब ये मरीज के अपने हाथ में तो शुगर कितनी कंट्रोल रखता है। अगर उससे नहीं हो रही तो डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर उसकी दवा और जो भी फ्लॉज है उसकी मैनेजमेंट में उसको ओवरकम करेगा। रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप कराएं ताकि इन कॉम्प्लिकेशन में से अगर कोई आना शुरू हो रही तो उसका सद्देबाप किया जा सके, और नहीं है तो हम खुश हैं, रेगुलरली चेकअप तो करेंगे। फिर इसके बाद थोड़ी सी जो स्ट्रेस का एलिमेंट है, ये स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया है ना, ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। तो अपना थोड़ा सा सोचने का अंदाज रखिए, चीजों को लाइटली लीजिए, कूल रहिए, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए। ये स्ट्रेस की वजह से भी शुगर बढ़ती है। तो अपना सोचने का थोड़ा सा अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखिए। ये मेरा मैसेज ही आज ये है कि थिंक पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो स्ट्रेस का फैक्टर खुद ब खुद आपका जो है मतलब टारगेट हो जाएगा। और स्ट्रेस नहीं होगी तो ये स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया वाला जो फैक्टर है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, कहीं पे बेटर हो। तो आज का टेक होम मैसेज ही यही है कि थिंक पॉजिटिव एंड कीप द स्ट्रेस अवे फ्रॉम यू। देखिए अगर एक बीमारी हो गई है जिसका बज़ाहिर कोई क्योर नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट करते हैं, और मैनेजमेंट में ज्यादा चीजें मरीज को खुद करनी है। डॉक्टर सिर्फ मशवरा देगा या उसमें कुछ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो मरीज कर रहे हैं वो मरीज ही के जिम्मे है। तो अपनी चीजों का ख्याल रखिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दिस इज व्हाट आई से। जो आज तक आप खाते आ रहे हैं उनमें से कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आज तक जो आपका लाइफ स्टाइल था, नो एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज को आपको जमा करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी डाइट के अंदर कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि फाइबर है, जैसे कि डायरेक्ट शुगर जो है उनको सबको अवॉइड करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी सेल्फ मेडिटेशन करनी पड़ेगी। सेल्फ मेडिटेशन आपकी बेस्ट रिलीविंग फैक्टर है स्ट्रेस का। स्ट्रेस को आप अपनी मैनेज कीजिए। तो ये सारी चीजें करके अल्लाह के हुक्म से इस बुरी मर्ज के ऊपर काफी हद तक या पूरी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो अब दोनों मिलके काम करेंगे, डॉक्टर भी और मरीज भी। ये नहीं होगा कि डॉक्टर से दवा लिखवा ली, 2 महीने के बाद आके बोल दिया डॉक्टर साहब शुगर को कंट्रोल हो ही नहीं। हमें शुगर कंट्रोल करना है, खाली डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुगर कंट्रोल करना, क्योंकि आप जो है विक्टिम है उसकी, डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर भरे पड़े, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा। तो डॉक्टर चेंज करने से भी मसला हल नहीं होगा जब तक हम अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई नहीं करेंगे। आज मैंने आपको जो तरीके बताए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के, उस पर काम कीजिए। अपनी डाइट, न्यूट्रिशन सबका ख्याल रखिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के आज से इस बीमारी के खिलाफ एक नए अज़्म के साथ उठ खड़े होइए, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेगा। अल्लाह अपने ईमान में रखे, अल्लाह से तो सलामती के साथ रखे।